Exercise 7.1 Chapter 7 Coordinate Geometry 10th Class Math NCERT Series। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन अमेजिंग टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पूरव एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन वीडियो हम बना चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ऊपर आई क्लिक बटन आपको दे रही हैं, जहां पे जाके आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स गिवन है और उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 2, 3 और सेकंड पॉइंट आपको गिवन है 4 and 1। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कंसीडर कर लेते हैं कि P आपका 2 and 3 है, क्या हुआ आपका 4 और 1 है, आपने मान लिया, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, P एंड Q फाइंड आउट करना है। जब आप PQ फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका x1 x2 होगा, ये y1 y2 होगा, ठीक है। आप चाहो तो साइड में इनकी वैल्यू रख सकते हो, x1 2, y1 3, x2 4, y2 1। ओके, अब फॉर्मूला आपके पास है जो हमने लिखा हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, देखते क्या मिलता है। PQ होगा आपका x2 यानी 4 माइनस x1 2 स्क्वायर प्लस y2 1, y1 आपका 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। अब आपको करना है सोल्व। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 स्क्वायर, इधर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे -2 स्क्वायर, रूट लग जाएगा। ये बचेगा आपका 4 और इधर -2 का स्क्वायर भी 4। यहाँ पे रिजल्ट मिलता है √8। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2। 4 का स्क्वायर रूट करके 2 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया। अब चूंकि हमें यूनिट नहीं पता है कि ये मीटर है सेंटीमीटर है, तो हम इसको यूनिट में लिख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट देखते स्टूडेंट्स क्या है। सेकंड पार्ट में पॉइंट है आपको -5 और 7। सेकंड पॉइंट आपको गिवन है -1 और 3। सिमिलरली आप मान लेते हैं x1 -5 और x2 -1, ये x2 है ना, y1 आपका 7 हो गया ये वाला, और y2 आपका 3 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको P मान लेते हैं पॉइंट, और ये Q हो गया। ये आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए है। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, किन्हीं भी पॉइंट्स को पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। तो x2 - x1 यानी -1 में से -5 को माइनस करना है, ठीक है। आप यहाँ पे तीनों ब्रैकेट यूज करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे रूट लगेगा बेटा, ठीक है, इस रूट को आगे तक ले जाओ, y2 - y1 यानी 3 - 7 स्क्वायर। देखते आगे क्या आता है। PQ = इधर क्या है आपका -1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो -1 जाएगा तो +4 हो जाएगा। चलो मैं बिना स्किप किए डायरेक्ट करा के दिखाता हूँ आपको। -1 + 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसका स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या करना है, 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, 4 स्क्वायर, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। PQ की वैल्यू होगी आपकी 16 + 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। PQ आ गया आपका √32। √32 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं। देन PQ क्या होगा आपका 4, इसका जो स्क्वायर रूट है बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा।
सेकेंड पार्ट मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने डिस्टेंस फॉर्मूला समझा है और उससे दोनों पार्ट्स निकाले हैं। इसका थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा है, थोड़ा डिफरेंट है इससे, देखते एक बार। ए बी माइनस ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको वही पी और क्यू कंसिडर कर लेते हैं। ये होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप थोड़ी देर पहले आपने किया था, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 हो जाएगा, -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे तो -1 -2 होगा। पी क्यू यहाँ पे ओपन करते हैं तो कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है आपका। तो ये बनेगा 4a स्क्वायर और इधर भी आएगा 4a स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है 4, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 और 15, कि आपको 0 0 यानी जो ओरिजिन होता है आपका, वहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 36 और 15 की। तो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट जैसे पार्ट किया है ना फर्स्ट क्वेश्चन के, वैसे ही आपको ये सम करना है। मान लेते ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, PQ हो गई। तो Q के ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 आपका 15 है और y1 आपका 0 है, इसका स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। PQ कितना आ जाएगा, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, रूट एज इट इज रहेगा। PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब 36 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 1296 और ये 225। स्टूडेंट्स PQ की वैल्यू आपकी आएगी, इन दोनों का सम बनेगा 1521 और 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39 यूनिट आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहते हैं स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको ओरिजिन यानी 0 0 से किसी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मान लो यही था आपका 36 और 15, तो हमें पता है कि x1 y1 0 0 है, तो उस केस में आप सीधा क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है। तो मैंने आपको जो प्रॉपर फॉर्मूला था डिस्टेंस का फाइंड करने का, उससे भी, और अगर आपको डायरेक्ट करना है और ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी किसी पॉइंट की, तो फिर ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 और -11 आर कोलिनियर। आपको बताना है कि अगर 1 5 2 3 -2 और -11 क्या संरेखी है, एक सीधी रेखा पे है। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो कोलिनियर पॉइंट स्टूडेंट्स होते हैं आपके, जैसे एक पॉइंट मैंने ले लिया ये A, दूसरा पॉइंट ले लिया B और तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया C। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक लाइन पर है तो इनकी कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि जो AB है ना और BC, मतलब एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, दोनों टुकड़ों का जोड़ पूरे के बराबर होना चाहिए AC के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये है कि जो 3 पॉइंट्स ऊपर गिवन है ये पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, A पॉइंट्स आपको गिवन है
1 और 5, बी पॉइंट्स आपको गिवन है 2 और 3, सी पॉइंट्स आपको गिवन है -2 और -11। तो कंडीशन ये है, अगर ए प्लस बी, ए बी बी सी ए सी के बराबर है तो आपका आंसर आएगा यस कि ये कोलिनियर है। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं आता है, इक्वल नहीं आता है, तो आप कहेंगे नो दे आर नॉट कोलिनियर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी निकालना पड़ेगा। फिर चेक करेंगे क्या ए बी बी सी का सम ए सी के इक्वल है या नहीं है। नहीं हुआ तो नो, हुआ तो यस। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कैसे रखनी है वैल्यू हम आपको सिखा चुके हैं, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 √5 आ गई। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सी में से बी के माइनस कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को, यानी x3 में से x2 और y3 में से y2 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये x3 y3 है, ये x2 y2 है, तो x3 में से x2 y3 में से y2 माइनस करने पर क्या मिलता है, -2 में से -2 को +2 को माइनस करेंगे, प्लस ये माइनस का 11 है, सॉरी हमने प्लस का लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, -11 है, तो इसमें से 3 को माइनस कर देंगे। बी सी क्या आ गया आपका, ये होगा -4 का स्क्वायर और इधर बनेगा -14 का स्क्वायर, पूरे का रूट आ जाएगा। बी सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये बनेगा 16 और प्लस का 196 बनेगा। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 212 आ गया। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है ए सी। ठीक है, समझ रहे हो ना, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी आपको। ए सी इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो ये कोलिनियर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके ना, ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स ए सी क्या होगा। ए सी निकालने के लिए मैं अपना वही फॉर्मूला यूज करूंगा, -2 -1 स्क्वायर, यानी x3 में से x1 माइनस करूंगा, फिर y3 में से y1 माइनस करूंगा, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस होता है, यानी ए सी लिखा है ना तो सी वाले में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस होगा, ए बी लिखा है तो बी वाले में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस होगा। तो -2 में से -1 गया, सॉरी 1 गया, माइनस प्लस आएगा बीच में, और ये माइनस का 11 है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, इधर आपका बचेगा -3 स्क्वायर और इधर बचेगा -16 स्क्वायर। माइनस का 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 256 रूट, सम करेंगे तो 264 आ गया। तो क्या 264 इन दोनों के सम के इक्वल है? नो, आप बेशक चेक करके देख सकते हैं। आप लिखेंगे √264 इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ 212 प्लस √5, इनके इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आती है आपकी यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो ए सी के इक्वल नहीं है, तो क्या ये कोलिनियर होंगे? नो, नहीं होंगे। तो आप क्या लिखेंगे? नो। क्वेश्चन 4, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल है। आपको क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को सोल्व करके, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, कंसीडर कर लेते हैं, और इनमें से ए बी बी सी ए सी में से कोई भी
टू साइड्स अगर इक्वल आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो साइड से इक्वल होती है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2, क्योंकि दो बार माइनस आएगा, एक माइनस फॉर्मूले में है और दूसरा वैल्यू में है। ए बी कितना आ गया यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस ये 6 प्लस 2 यानी सॉरी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। रिजल्ट मिला ए बी का √37, तो ए बी 37 आ गया। आप चेक करेंगे अब बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू चेक करने के लिए हम सी के कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर का रूट। रिजल्ट मिलता है आपको 1 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 36 हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या मिला आपको, √37 मिला। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी के इक्वल है और वैल्यू कितनी है, √37 है। ओके ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस द कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट्स ऑफ या कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो आइसोस्केलेस के हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें डायग्राम आपको दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed using the distance formula. Find which of them is correct. देखिए 4 फ्रेंड्स है आपके, जैसे इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, 4 फ्रेंड्स है ABCD, अलग अलग पोजीशंस पे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ समय के बाद वो रुक जाते हैं और उनमें से एक बच्ची कहती है कि भाई हम स्केयर की फॉर्मेट में है, कि हमने एक स्केयर बनाया है जिस तरीके से हम खड़े हैं, लेकिन दूसरी गुड़िया कहती है कि नहीं हमने स्केयर नहीं बनाया है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें और ये बताएं कि दोनों में से कौन सही है, चंपा और चमेली में से किसने सही कहा है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें ए बी, बी सी, ए डी और चौथी लाइन कौन सी है, सी डी। हमें चारों लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और ये देखेंगे कि क्या ये चारों इक्वल हैं। अगर ये चारों इक्वल है तो इसका मतलब वो स्केयर फॉर्मेशन में है, और चारों इक्वल नहीं है तो वो स्केयर फॉर्मेशन में नहीं आएगी। तो हमें एक ही बात देखनी है, यहाँ पे कंडीशन वही है, ए बी, ए डी, बी सी और सी डी अगर इक्वल है तो आप कहेंगे यस दे आर इन द स्केयर फॉर्मेट, कि वो स्केयर के स्ट्रक्चर में है। अगर आपकी ए बी, ए डी, बी सी और सी डी इक्वल नहीं आती है तो आप क्या कहेंगे, नो, कि ये स्केयर फॉर्मेट नहीं है, यानी चारों स्केयर के शेप में नहीं खड़े हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझाने के लिए है, ये पेपर में नहीं करना आपको, ना फिर नोटबुक में करना है, केवल आप समझ जाएं कि हम क्या करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। चलिए देखते हैं अब कोऑर्डिनेट कौन कौन से आपके, ए आपका गिवन है, गिवन तो नहीं है तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो फाइंड आउट करने के लिए देखो ए कहाँ पे है, ए की एक्स की वैल्यू 3 है और जो वाई की वैल्यू है 4 है। आप चेक कर सकते हो ना, ये जो दिख रहा है आपको
एक लड़की है यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो इसका ए का कोऑर्डिनेट होगा आपका 3 और 4। यस, ये भी आपको ही फाइंड आउट करना है बेटा। बी कौन सी पोजीशन है? बी ऊपर वाली पोजीशन है जहाँ पे एक लड़का है, तो इसमें एक्स की तो 6 है और वाई की 7 है। 6 और 7 हो गया बी की पोजीशन। सिमिलरली आपको सी की पोजीशन लिखनी है। सी कहाँ पे है? सी भी एक लड़का है, सॉरी लड़की है ये, और इसकी एक्स की पोजीशन 9 पे है और वाई की पोजीशन 4 पे है। डी, डी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है भाई? ये एक्स तो 6 है और वाई 1 है। चलो कोऑर्डिनेट्स भी आ गए आपके पास, तो अभी हम ए बी सी डी का यूज करके ए बी बी सी सी डी ए डी फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं आंसर को। सबसे पहले आप चेक करेंगे ए बी को, तो ए बी के लिए आपको क्या चाहिए? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए की कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 6 - 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर। ओके ना? ए बी आपका आ गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ ना? ए बी आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 9 18 हो गया, √18। √18 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 बाहर आ जाएगा, 3√2 आ गया। ए बी की वैल्यू 3√2 आ गई। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करनी है, ए डी कर लेते हैं, क्योंकि चारों ही करनी है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सीक्वेंस में कर लीजिए। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ए डी के लिए आपको ए और डी चाहिएगा, ए और डी। तो 6 - 3 स्क्वायर, देखो डी है ना, तो डी में से ए के कोऑर्डिनेट्स कटेंगे, तो 6 में से 3 और 1 में से 4, इसका स्क्वायर, ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? एक चीज तो देखिए आप, ऊपर भी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर था, तो सॉल्यूशन करके क्या आया था? 3√2 आया था, तो मैं इसको भी डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? 3√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं बी सी। बी सी क्या बनेगा आपका? बी सी कहाँ है? एक तो बी ए है और सी ए है, तो सी में से बी के माइनस करेंगे, (9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर। इधर भी क्या मिलता है? 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर √। तो ये सॉल्यूशन भी आप ऊपर कर चुके हैं, तो 9 और 9 18, 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3√2 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी सी भी मेरा क्या आता है यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 3√2 यूनिट। ये भी 3√2 यूनिट है, 3√2 यूनिट है। तो 3 साइड्स तो इक्वल आ गई, और श्योरली अगर 3 साइड्स इक्वल है तो हमें लग रहा है कि 4th साइड भी इक्वल होगी। हम एक बार चेक कर लेते हैं 4th साइड क्या है स्टूडेंट्स आपकी? ए बी हो गई, ए डी होगी, बी सी होगी, तो ए कौन सी बचती है? सी डी बचती है आई थिंक। सी डी को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सी डी में सी और डी कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? ये है, तो डी वाले में से सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे, 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर। सी डी इक्वल हो गया 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो ये भी आपका सॉल्यूशन कितना आएगा? सी डी भी आपका सोल्व करने के बाद आएगा बेटा 3√2। तो अभी आपको देखना है कि आपको ए बी, ए डी, बी सी और सी डी क्या ये वैल्यू इक्वल मिलती है? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? पहले वाली, चारों टर्म इक्वल है, तो आप कहेंगे यस कि चारों बच्चे एक स्केयर की फॉर्मेट में खड़े हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से कि कौन सही था। तो इसमें चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्केयर। तो चंपा ने कहा था कि ये स्केयर है, और चमेली ने रिफ्यूज किया था, मना किया था, नहीं भाई स्केयर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चंपा वॉज राइट, चंपा वॉज राइट, चंपा सही थी और चमेली गलत थी। चंपा ने कहा था कि एबीसीडी क्या है? कि
स्क्वायर है। और श्योरली हमें रिजल्ट क्या मिला कि ABCD एक स्क्वायर है।